अगर आप अपने सीएस बनने के ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं, अपने से प्यार करते हैं और अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो आपके सीएस बन के पूरे हो सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आप सभी के लिए। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको एग्जैक्टली आपको इसका बेनिफिट होगा और जो पर्पस है वीडियो बनाने का वो आपके तक पहुंचेगा। मैं चाहता हूं जो बच्चा वीडियो देखे, कंप्लीट तक देखे और जो एक्चुअली आपको रीज़न है वो आपको पता लगे कि क्यों 10 से 15% बच्चा ही सिर्फ सीएस कोर्स पास हो पाता है और बाकी जो 85-90% बच्चा है वो फेल हो जाता है। उसके पीछे बड़े बड़े कारण क्या है, ठीक है, वन बाय वन करके बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, कोई मसाला मत ढूंढिएगा, अच्छे से आपको वीडियो एंड तक बहुत ही यूज़फुल होगा। एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जो करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, डाउट सेशन सपोर्ट और बहुत ही ज़बरदस्त फास्टर क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट बुक के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला कारण क्या करना है कि इतना सारा बच्चा, इतने मेजर नंबर में बच्चा रह जाता है। और अगर आप 10 से 15% वाले फिगर्स में, नंबर्स में आना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है हमारा बहुत ही देरी से सिलेबस स्टार्ट करना, बहुत ही डिले से सिलेबस स्टार्ट करना और पढ़ाई को टाइम ना देना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर जिन बच्चों के जून 25 में एग्ज़ाम है, तो आप खुद सोचिए अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कम से कम एक ग्रुप दे रहे हैं, 4 पेपर दे रहे हैं, ग्रुप 1 दे रहे हैं, तो एटलीस्ट सबको 5 से 6 महीने का समय चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से ग्रुप को बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में पास होना चाहते हो, वहाँ पर पास को चलो सेकेंडरी रखें कि अगर आप चाहते हो कि हाँ आप पेपर में, जब तक आप पेपर से पहले कॉन्फिडेंट नहीं होगे, प्रॉपर उसकी प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर तरीके से नहीं जाओगे, तब तक आप पास नहीं हो सकते। लेकिन आपका भरोसा, जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको लिखने का, ठीक है, आपको क्वेश्चन की आंसरिंग का नहीं होगा आइडिया, ठीक है, तब तक पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर ये बीकॉम में होता है कि कुछ भी लिख कर आए, कुछ भी पेज शीट्स भर कर आए, 32 शीट भरनी है, 18-28 शीट भरनी है, उसके अलावा शीट्स भरने के अलावा टीचर भी कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो कड़वा सच है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर शीट्स भरने से कुछ नहीं मार्क्स मिलने वाले, जितना मर्जी लिख के आ जाना। दूसरा सबसे बड़ा कारण आपका सोशल मीडिया से लगाव, प्यार। ठीक है, अब हम जब हमारी क्लासेस बच्चा वाया करता है तो हर बच्चा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूछता है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चा क्या करना चाहता है एक्चुअली में। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, आपके वो सबसे बड़ी बर्बादी का कारण ही वही है। ठीक है ना, आप वहाँ से आपको बेनिफिट 2% मिलता है, 98% आपको नुकसान ही होता है। ठीक है ना, तो आप क्या होता है, आप उसी चीज़ों में एक दूसरे की सुनी सुनाई में होना क्या चाहिए। सीएस स्टूडेंट, जब हमने अपने समय पर सीएस करी, हमारे सीनियर्स को हम देखते थे, तो वो बिल्कुल ही अपने कमरे में बंद हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। हमारे को कोई पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, पर आज के बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए, मसाला चाहिए। ठीक है, एक दूसरे की पता लगना चाहिए, उसने इतना सिलेबस कर लिया, उसने उसने ये किताब पढ़ ली, उसने वो क्वेश्चन कर लिए, बस। कोई अपनी प्राइवेसी नहीं रखना चाहता स्टडी के बारे में, मतलब प्रॉपर जेन्युइन तरीके से नहीं पढ़ना चाहता। अगर आप पास होना चाहते हो तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, इस बीमारी से दूर रहिए। ठीक है, अपने आप से मतलब रखिए, सिर्फ और सिर्फ जब तक सीरियस नहीं बन जाते अपने अकेले से मतलब होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको टीचर के साथ मतलब होना चाहिए। तीसरा, स्टडी विदाउट प्लानिंग। ठीक है ना, बिना प्लानिंग के हम लोग स्टडी करते हैं। जो बच्चे नॉर्मली अपने, अगर मैं देखता हूँ कि कोई उनसे पूछो कि भाई कब तक सिलेबस हो जाएगा, तो कर रहे हैं अभी। ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बस, या प्लानिंग है भी है तो स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ ये सोचा हुआ है कि इतनी इस डेट तक हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचा हो कि ये सब्जेक्ट इतने घंटे का है। मान लीजिए आपने किसी टीचर की क्लासेस ली कोई सब्जेक्ट की, या 4 सब्जेक्ट की मान लीजिए, तो 250-300 घंटे का एक सब्जेक्ट है, तो वो पॉसिबिलिटी बनेगी कि 3 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, 1% भी चांस नहीं है। ठीक है, तो कोर्स बाय करने से पहले आप सोचिए। जैसे मैं, मेरी आपको
हर वीडियो में दिखाई देगा, मैं बोलता हुआ कि भाई आप एटलीस्ट कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे मेरा CFM बाय करते हैं या जगदीप सर की क्लासेस कोई बाय करते हैं या कंप्लीट हमारा कॉम्बो बाय करते हैं, तो प्रॉपर पहली बात तो ICSI के पैटर्न के अकॉर्डिंग, दूसरा कि समय कितने में पूरा हो जाएगा कोर्स, समय सीमा आपके पास जो टाइम की अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली, अगर पर्पस पूरा नहीं हो, टाइम क्लासेस पूरी नहीं हो रही, फिर तो आप 101% है, फेल ही हो, है ना। जब आपको आपका कोर्स पूरा ही नहीं होगा, मान लीजिए दिसंबर जिन बच्चों ने 24 में अटेम्प्ट देनी है, वो क्लासेस उन्होंने ली अक्टूबर में, सितंबर में मान लो, और कोर्स जो है वो कम से कम अपनी दिन की क्लासेस ली है मान लो 250 घंटे की, 240 घंटे की है, ठीक है। अब कम से कम 3 घंटे भी डेली उस सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को दो, तो 80 दिन, 80 दिन तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 3 महीने आपको एक सब्जेक्ट को लग गए। तो दिसंबर में जाकर तो आपका सिलेबस खत्म होगा, तो आप में क्या कॉन्फिडेंस आएगा, आपने क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन उसको रिवाइज करोगे, क्या प्रैक्टिस करोगे, क्या टेस्ट दोगे, कुछ नहीं। तो डिसीजन और रिजल्ट क्या निकलेगा, फेल। आप खुद ही अटैम्प्ट छोड़ दोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सिर्फ बच्चा उनको टीचर के अपना डिटेल में बहुत पढ़ाते हैं। वो डिटेल में एक्चुअली में देखिए ना, डिटेल में क्या होता है, अगर एक शेयर कैपिटल का चैप्टर है उसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, हर कॉन्सेप्ट के 2-2 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस तो आपने करनी है ना। अब मैं हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने बैठूं, मान लीजिए सॉल्व करवा दिया मैंने, उससे आपने तो सॉल्व नहीं किया ना, सॉल्व तो मैंने करवाया, ठीक है ना। होना क्या चाहिए, जैसे मैं अपने बच्चों को सोल्यूशन दे देता हूँ साथ में उन क्वेश्चंस का, जिससे क्या होता है, वो प्रैक्टिस करते हैं, सोल्यूशन मैच कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सोल्यूशन मैच कर लेते हैं, गलतियाँ उनको वहीं पर पता लग जाती हैं, ठीक है। होना यही चाहिए, ठीक है। तो आपको वहीं से ही लिमिटेड से जो आपका एक्चुअली में नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा हो गया। उसके बाद नो प्रॉपर टाइम टू स्टडी, प्रॉपर हम टाइम ही नहीं देते, 3600 जगह पैर फंसा रखे हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि भाई हमारा हो जाएगा, CS पास हो जाएंगे। टाइम दीजिए प्रॉपर, प्लीज़ प्रॉपर निकालिए, पूरा प्लान करिए कि इतने घंटे मेरे को डेली के देने हैं, शुरुआत में पहले दिन में। मान लीजिए जून जो है 2025 या दिसंबर 25 के जो बच्चे हैं, वो पहले ही दिमाग में लगा के चलें कि मैं अगर समय टाइम नहीं देंगे तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट देनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि एक अटैम्प्ट में ही निकले तो टाइम देना पड़ेगा, शुरुआत से ही दीजिए, अदरवाइज अगली अटैम्प्ट के लिए, नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए, मल्टीपल अटैम्प्ट के लिए रेडी रहिए, ठीक है। उसके बाद नो रिवीजन प्लान एंड टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई रिवीजन प्लान नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। अब हम सोचते हैं कि बिना टेस्ट के हम इतने CS जैसे कोर्स में, टफ कोर्स में, ठीक है, कि भाई हम ऐसे ही पास हो जाएंगे बिना रिटर्न प्रैक्टिस के, बिना टेस्ट सीरीज के। और टेस्ट सीरीज भी ऐसी ढूंढते हैं कि 500-500 में, 1000 रुपये में, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हम, हमारी टेस्ट सीरीज जो होती है, अगर मैं अपनी CFM जैसे ग्रुप 1 में CFM की बात करूं, तकरीबन CFM के 22 टेस्ट होते हैं, 22 टेस्ट, जी हाँ 22 टेस्ट होते हैं सिर्फ CFM के। अब खुद सोचो कितने डीप लेवल पर टेस्ट होते होंगे, ठीक है। हर चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फुल होगा, FM का फुल होगा, फिर कंप्लीट CFM का फुल होगा। तो 22 टेस्ट जिस बच्चे ने दे दिए तो 101% गारंटी है वो तो पास होगा ही होगा, एग्जामिशन उसकी आएगी आएगी, ठीक है ना। तो पैसा खर्चने में इतना हेजिटेट मत किया करो, ठीक है ना। जितना भी पैसा आपका लगेगा एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में कोचिंग का, वो आपका 1 महीने की सैलरी में ही पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही नॉमिनल सी, एक्चुअली में अगर आप हमारी क्लासेस के प्राइस देखेंगे तो ग्रुप 1 का सिर्फ 7500 है, तो 7000 ग्रुप 2 का है, ठीक है ना। इतना तो आजकल कम से कम एक बच्चे की न LKG UKG नर्सरी वाले बच्चे की 1 महीने की फीस 4 से 6 हज़ार रुपये है, नॉर्मल से एवरेज स्कूल की भी अगर आप पता करोगे आज की डेट में, ठीक है ना, जो नए सेशन चलते हैं, ठीक है ना। बड़े ही नॉर्मल, बड़े शहर, नॉर्मल शहर में जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर तो 8 से 10 हज़ार रुपये है, ठीक है ना, 1 महीने की स्कूल की फीस, सिर्फ फीस, ट्रांसपोर्टेशन अलग। तो यार इतने से खर्चे के लिए इग्नोर मत कीजिए, फटाफट क्लास लीजिए, हमारे से लेनी है चाहे किसी से भी लेनी है, सही समय पर स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई करिए, पढ़िए, समय दीजिए, रिवीजन करिए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हैं, अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे तो आप लिख के ले लो, दूसरी अटैम्प्ट में भी यही मेरी बातें आपके दिमाग में घूमेंगी, तीसरी में भी कोई चीज़ इतनी कड़वी बात आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में नहीं बोलेगा, तो मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है ना। आपको सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर आज की डेट में खड़े हो गए हैं, ठीक है, वो सिर्फ मीठी बातें करके आपको बस खुश करना चाहते हैं। ठीक है, टीचर का काम बच्चे को खुश करना नहीं होता, उसको सही रास्ता दिखाना होता है। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और इम्प्लीमेंट करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी और इसको आप इम्प्लीमेंट भी करोगे। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस फुलफिल होगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट बच्चों। और अगर सी एस क्लासेस बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं।